Hello students, how are you? I hope you are fine. I am your science teacher Mahmood Alam. Today I am going to teach you air and water third part. आज हम लोग साइंस का एयर एंड वाटर का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे. इसके पहले हम लोग 2 दिन में एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एयर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर पढ़े थे. आज हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एयर एंड वाटर. तो आपने पढ़ा था कि एयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, और पढ़े थे आप लोग कि लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. एंड कंपोजिशन ऑफ एयर में पढ़े थे कि कंपोजिशन ऑफ एयर में क्या क्या है. जैसे कि एयर में नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और अदर गैसेस नियॉन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन एंड वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ये सारे चीज़ एयर में मौजूद हैं. ओके, तो टुडे एंड आप लोग और पढ़े थे कि वाटर वेपर के बारे में एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर पढ़े थे कि एयर में क्या होता है. एयर ऑक्युपाइज स्पेस, एयर एग्जैक्ट प्रेशर, ओके, एंड यूजेस ऑफ एयर. टुडे वी लर्न अबाउट यूजेस ऑफ एयर. तो आज हम लोग यूजेस ऑफ एयर का क्या यूज़ है. आप लोग देखते हो ब्रीदिंग करने में, प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं, उसके बाद बर्निंग में, ये सब यूज़ होता है एयर. और वाटर का क्या यूज़ है ये भी जानते हो आप. बाथिंग, क्लॉथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल, इन फैक्ट्रीज, सब जगह पे वाटर यूज़ होता है. ओके, तो यूजेस ऑफ एयर में हम लोग पढ़ेंगे कि बर्निंग ऑफ हेल्प कैसे करता है और क्या क्या माउंटेनर यूज़ करते हैं एयर का, एस्ट्रोनट्स यूज़ करते हैं, विंड मिल चलता है. ये सब सारे पॉइंट्स को हम लोग एक बाई पढ़ेंगे. ओके, ओके, यू आर लुकिंग हियर. यूजेस ऑफ एयर माने एयर का यूज़ क्या है, किस किस काम में एयर यूज़ होता है. तो एयर बहुत सारे काम में यूज़ होता है. द यूजेस ऑफ एयर आर एज फॉलो. बहुत सारे काम में एयर यूज़ होता है. उनमें से है एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग. एयर जो है किसी चीज़ को, फायर को जलने में हेल्प करता है. बिना एयर के फायर जल नहीं सकता. आप देखे होंगे लैंटेन जो होते हैं उसमें कुछ होल रहते हैं ताकि एयर उसमें इंटर करे. अगर एयर इंटर नहीं करता है तो आप देखेंगे कि वो मतलब बुझ जाएगा एकदम, बिल्कुल बुझ जाएगा. या आप लैंप देखे हो, लैंप को धरा दो और उसके जो ग्लास, जो शीशा होता है उसके ऊपर अगर हाथ रखोगे या कोई चीज़ रख दोगे तो क्या होगा, बुझ जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि उसको एयर मिलना अब क्या हो गया, बंद हो गया. अगर एयर जब तक मिलेगा तब तक वो क्या होगा, जलेगा, नहीं तो क्या होगा, वो जलना बंद कर देगा. यानी कि एयर नीडेड फॉर बर्निंग, बर्निंग में काम आता है. ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर हेल्प इन बर्निंग. ऑक्सीजन जो है आप जानते हो कि देयर आर 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर. 21% ऑक्सीजन एयर में है जो बर्निंग करने में, जलने में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है. इसके बिना, ऑक्सीजन के बिना कोई चीज़ जल नहीं सकता. तो जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत नेसेसरी है. बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जलना बहुत मुश्किल है. आप जानते हो कि एयर कितना एयर इम्पोर्टेंट है और साथ में फायर भी इम्पोर्टेंट है. दोनों इम्पोर्टेंट है. तो फायर, अगर एयर नहीं होगा तो फायर जलेगा नहीं. यानी कि उसमें जो ऑक्सीजन है एयर में, वही उसको जलने में हेल्प करता है. ओके, दे कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटीज.
अभी मैं एक्टिविटी बताया कि लैंटेन में होल होते हैं और लैंप आप जला देंगे, उसके ऊपर कोई चीज़ रख देंगे या अपने हाथों को रखेंगे तो ऑक्सीजन बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन का कनेक्शन कट हो जाएगा और वो जो लैंप है या लैंटेन है क्या होगा, बुझ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। लेकिन यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट से देखेंगे कि किस तरह कैसे ऑक्सीजन क्या है, नीड है फायर को, आग में बर्निंग करने के लिए किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन क्यों जरूरी है। ओके, तो एक्टिविटी देखते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप 2 कैंडल देख रहे हो। ओके, इन्वर्टेड गैस जार है, कैंडल स्टॉप बर्निंग हो, ये है बर्निंग कैंडल लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि आप 2 कैंडल लेंगे, ठीक है, और एक भी कैंडल ले सकते हैं आप, एक कैंडल लेंगे और उसको जला देंगे। आप देखेंगे कि जलेगा, बाहर है, लेकिन जैसे ही उसको एक जार से या कांच के गिलास से आप उसको बंद करेंगे तो कुछ देर जलेगा, उसके बाद क्या होगा, बुझ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, स्टॉप हो गया। ऑक्सीजन जब तक मिलेगा तब तक वो जलेगा। जैसे आपने कांच के गिलास को ऊपर रखा या गैस जार ऊपर रखा तो क्या हो गया, जार के रखने से ऑक्सीजन कनेक्शन तब तक, जब तक थोड़ा सा ऑक्सीजन था, जैसे कल आपने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है ग्लास में है तो पानी में अब जब डालते हो तो उसमें कोई चीज़ अगर रहता है ग्लास में तो उसमें पानी नहीं पहुंचता है, लेकिन जैसे आप उसको तिरछा करके डालते हो तो जो बबल्स के शक्ल में उसमें से एयर क्या होता है, निकल जाता है और निकलने के बाद वो ग्लास में पानी भर जाता है अंदर में, और जो भी अगर कागज़ वगैरह डालते हो तो उसको क्या होगा, वेट हो जाएगा, भीग जाएगा। इससे ये साबित होता है कि मतलब ऑक्सीजन, एयर, जो भी चीज़ है उसको नीड्स हैं। बिना एयर के जब तक एयर रहेगा उसमें कोई चीज़ नहीं जा सकता है पानी में। तो ठीक उसी तरह कैंडल जल रहा है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के वो जल नहीं सकता है। एक्सपेरिमेंट्स, फिक्स 2 कैंडल ऑन ए टेबल। एक टेबल पे 2 कैंडल को हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, मतलब उसको जला करके उसको ये कर देंगे, स्टैंड कर देंगे, खड़ा कर देंगे। ओके, एंड लाइट देम, और उसको मैचेस से क्या करेंगे, उसको हम जला देंगे। ठीक है, नाउ इन्वर्ट अ ग्लास ओवर वन ऑफ देम कैंडल। और 2 कैंडल हैं, एक कैंडल पे आप क्या करेंगे कि ग्लास को या जार को आप ऊपर से क्या करेंगे, पुट कर देंगे, रख देंगे। ओके, जैसे आप रखेंगे, ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स फॉर सम टाइम। ओके, you will observe that the candle which is under the glass stop burning after a few seconds. आप देखेंगे कि जैसे ही उस पर जार रखेंगे, कुछ समय बाद, सम टाइम के बाद, वो एक कैंडल जो था जिस पर आपने रखा था जार को, वो जलना क्या हो गया, बंद हो गया, जलना बंद हो गया, यानी कि वो बुझ गया। अनदर कैंडल कीप्स बर्निंग। लेकिन जो दूसरा कैंडल है, देखिए आप यहाँ पे 2 कैंडल हैं, एक ये कैंडल है और ये, दोनों टेबल पे स्टैंड है, और जैसे ही आप एक कैंडल पे जार को रखेंगे तो कैंडल स्टॉप बर्निंग करना क्या करेगा, बंद कर देगा। ओके, लेकिन जो फर्स्ट हुआ है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। सेकेंड जो है ये स्टॉप बर्निंग हो गया, जलना बंद हो गया, लेकिन फर्स्ट वाला कैंडल जो है बिल्कुल क्या कर रहा है, जल रहा है। दोनों को साथ ही जलाया गया था, लेकिन जैसे ही इस पे जार रखा गया सेकेंड वाले पे, ये जो है कैंडल क्या हो गया, ये कैंडल जो है जल रहा था, लेकिन वो जैसे ये रखा गया तो क्या हो गया, ये बुझ गया। ये क्या हो गया, बुझ गया, यानी कि इस तरह ये हो गया। और लेकिन फर्स्ट वाला जो है बिल्कुल जल रहा है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन इसका ऑक्सीजन मिलना क्या हो गया,
बंद हो गया, जार के ढकने के चलते थोड़ा देर जलेगा क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जार में है। जब तक ऑक्सीजन है जार में तब तक वो जलेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, बुझ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कंक्लूजन क्या निकला। आप देख रहे हो कंक्लूजन, द कैंडल इन द ग्लास स्टॉप बर्निंग बिकॉज देयर इज नो ऑक्सीजन लेफ्ट इन इट। उसमें ऑक्सीजन नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है। जब तक थोड़ा सा ऑक्सीजन था, थोड़ी देर 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड जलेगा, लेकिन उसके बाद वो क्या होगा, बर्निंग करना स्टॉप कर देगा। द अदर कैंडल कीप द बर्निंग बिकॉज इट गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। लेकिन जो ये फर्स्ट है ये जल रहा है क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिल रहा है। यानी कि इससे प्रूफ होता है कि किसी भी चीज को जलने के लिए, बर्निंग करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। ओके, दिस सो दैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि ऑक्सीजन जलने के लिए चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एयर इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग। आप जानते हो कि जितने लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हों, ह्यूमन बीइंग्स हों, प्लांट्स हों, ट्रीज हों, ऑल ब्रीदिंग करते हैं, सभी ब्रीदिंग करते हैं। बिना ब्रीदिंग के लाइफ पॉसिबल नहीं है। जितने सारे हैं सबको आपको ऑक्सीजन चाहिए, किसी को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। यानी कि हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की आवश्यकता है। पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन जो है ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स को जरूरी होता है। ओके, चलिए देखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू सर्वाइव। सभी लिविंग थिंग्स को एयर चाहिए। इस अर्थ पे लाइफ को जीने के लिए, ओके, सरवाइव करने के लिए आपको एयर चाहिए। ओके, दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। जितने हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, एनिमल्स हैं, सब लोग एयर से ऑक्सीजन ले करके हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। आप जानते हो कि देयर आर 78% नाइट्रोजन इन एयर एंड 21% ऑक्सीजन। ओके, आपको ऑक्सीजन और 1% में अदर गैसेस हैं, ये अदर गैसेस हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जिसको प्लांट्स को नीड होती है, 0.04% CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये जो है एयर में, इसको पौधे टेकिंग करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। हम लोग ऑक्सीजन क्या करते हैं, टेकिंग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। यानी कि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों के लिए जो लाइफ है, जीवन है, ऑक्सीजन वो प्लांट्स देते हैं और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो हमारे लिए पॉइजन है, जहर है, वो लेकर के हमको जीवन देते हैं, वो ऑक्सीजन हमको देते हैं। अब देखिए कि बहुत ज़रूरी है कि पौधा, प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। ओके, उनको कट नहीं किया जाए, उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाए, बर्बाद नहीं किया जाए, डिफोरेस्टेशन नहीं किया जाए, जंगल का कटाव, वन का कटाव, पेड़ों का कटाव नहीं करना चाहिए। उसको सेव करने का एक हम कसम खाएं कि हम क्या करेंगे,
प्लांट्स को सेव करेंगे, ओके। और क्योंकि उनके से हमको बहुत हमारा भोजन मिलता है, उनसे हमको लाइफ भी मिल रहा है, और ऑक्सीजन हमको 21% दे रहे हैं, और हम लोग उनको कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% दे रहे हैं। और दोनों इस तरह एक दूसरे को दे करके एक दूसरे की जो ज़रूरी है, नीड्स है, उसको पूरा करते हैं, ओके। एयर ऑक्युपाइज स्पेस, सो इट कैन बी यूज्ड टू इन्फ्लेट बैलून्स, फुटबॉल्स, टायर्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। आप जानते हो, कल ही बताए थे कि एयर स्पेस लेते हैं। कल भी बताया था कि इसका फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, टायर्स में, ओके, वेदर बैलून में, ऐसे जो बर्थडे वगैरह पे जो आप बैलून यूज़ करते हैं या कोई ओकेज़न पे बैलून यूज़ करते हैं, उसमें सब में एयर डाला जाता है। तो विदाउट एयर ये काम नहीं करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बैलून है, उसमें एयर डाला गया है, उसके बाद यहाँ पे ब्रीदिंग हो रहा है, ये ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है। यहाँ पे टायर जो स्मूथली रोड पे चलता है, उस में भी आप जानते हो कि एयर का यूज़ होता है। अगर देखते हो कि आपका साइकिल पंचर हो जाए, आपका बाइक, आपकी गाड़ी पंचर हो जाता है, तो गाड़ी अब आगे नहीं बढ़ता है, बहुत दिक्कत होता है। तो फिर उसमें पंचर बना करके उसमें एयर डाला जाता है, ट्यूब को ठीक किया जाता है, तब फिर स्मूथली गाड़ी चलता है। तो एयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखा कि एयर जो है बर्निंग करने में हेल्प करता है। इसके बाद हम लोग ब्रीदिंग प्रोसेस जो करते हैं, इसी एयर के से ऑक्सीजन मिलता है, उससे करते हैं। एयर ऑक्युपाइज स्पेस जगह लेता है, तो आपको फुटबॉल में, बैलून्स में, टायर्स में, व्हीकल्स के यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, birds and kites fly in the sky with the support of air. Moving air help boat to sail. आप देख रहे हो कि बर्ड्स है, पैरट है, ओके, काइट्स देखे हो, पतंगे देखे होगे आप, ये स्काई में फ्लाई करते हैं एयर के सपोर्ट से। अगर एयर नहीं होता है तो आपका काइट जो है, पतंग जो है, उड़ता नहीं है। देखे होंगे आप कि जब हवा होता है तो पतंग खूब अच्छा से उड़ता है, अगर बिल्कुल हवा ना हो तो आप पतंग को नहीं उड़ा सकते। उसी तरह बर्ड्स जो फ्लाई करते हैं, अगर एयर ना हो तो ये फ्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप बोट देखे होंगे, नौका पे एयर के द्वारा उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, पाल बांध कर कपड़ा बांध देते हैं, बहुत मोटा सा कपड़ा, एयर जिधर से होता है उधर उस कपड़े से रुक जाता है, और नाव जो बोट है आराम से स्मूथली आगे की ओर बढ़ते रहता है। आप देखे होंगे। उसके बाद जो आपका क्लॉथ है, कपड़ा है, वो एयर के द्वारा ड्राई हो जाता है। वेट कपड़ा जो है आप उसको वॉश करते हैं, साफ करते हैं, उसको डाल देते हैं, तो एयर से, धूप से तो सूखता ही है, वेपोराइजेशन होकर के वेपर बन करके वाटर जो है ऊपर चला जाता है, लेकिन एयर से भी आपके कपड़े जो है क्या होते हैं, सूख जाते हैं। आप देखे होंगे कि कभी कभी रात का समय होता है और आपका कपड़ा जो है भींगा हुआ रहता है, वेट रहता है। आपकी मम्मी क्या करती है, आपको स्कूल आना है नेक्स्ट दिन, और उसको वो साफ़ कर दी होती है लेकिन सूखा नहीं रहता है, तो उसको क्या करती है, पंखा के नीचे उसको रख देने के बाद देखोगे, यानी कि धूप तो उस समय होता नहीं है, लेकिन एयर से, वो पंखे के हवा से क्या होता है, कपड़ा ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। तो देख रहे हैं कि आप ये, उसके बाद यहाँ पे बोट सेल, ये नौका देख रहे हो आप, ये इसमें ये कपड़े बांधे गए हैं, एयर से इसमें हवा लगता है और नाव जो है अपने आप वो क्या होता है, बढ़ता है। ओके, वेट क्लोथ ड्राई इन द एयर, बताया मैं कि वेट क्लोथ जो भींगा कपड़ा है वो सूख जाता है एयर से। मूविंग एयर टर्न्स बोट ऑफ ए विंड मिल टू ड्रॉ आउट अंडरग्राउंड वाटर और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते हो कि मूविंग एयर से बहुत सारे काम भी होते हैं, जैसे विंड मिल चलता है तो उसे
पैदा किया जाता है, वाटर को निकाला जाता है, बहुत सारे काम विंड से हो रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी, अंडरग्राउंड वाटर को निकाला जाता है। आप देखिए यहाँ पे ये पिक्चर जो है विंड मिल का फर्स्ट ही में था, ये देखिए। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये विंड मिल है जिससे वाटर अंदर से जो सरफेस वाटर है उसको निकाला जाता है और इसी से इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब है वाटर। वाटर बहुत ही आपके लिए प्रीशियस है, बहुत ही कीमती है। आपके डेली लाइफ में डेली आप वाटर का यूज़ करते हैं। वाटर बहुत सारे काम में आता है, बाथिंग में, कुकिंग में, गार्डनिंग में, इरिगेशन में, बहुत सारे कामों में वाटर का यूज़ होता है। तो वाटर का क्या क्या यूज़ है हम इसमें देखेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे ये वाटर का यूज़, ये इलेक्ट्रिक पैदा किया जा रहा है वाटर से, वेपर बना करके। ओके, यहाँ पे देखिए ये टैप है और ये इरिगेशन हो रहा है, यहाँ पे ये ड्रिंकिंग हो रहा है और यहाँ पे पौधों को पानी दिया जा रहा है। ये यूज़ है। वाटर इज एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ एंड इज द मोस्ट अबॉन्डेंट मटेरियल ऑन द अर्थ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत प्रीशियस से कीमती है। और पानी आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा इस अर्थ पे 71% जो है वाटर है, लेकिन इसमें से कुछ ही परसेंट जो वाटर है जो वो ड्रिंकिंग या अदर यूज़ जो हमारे होते हैं उसमें होते हैं। बाकी जो परसेंटेज ज़्यादा है वो रेन वाटर है, नमकीन पानी है जो हमारे काम में नहीं आता है। ओके, मस्ट अबाउंडेंट मटेरियल्स ऑन द अर्थ अबाउट 70%। पहले ही बताया कि 70% जो है अर्थ सरफेस का वो वाटर से, जिसमें वाटर बॉडीज में ओशन, रिवर्स, ये पॉन्ड्स, लेक्स, वेल, सीज, इन सब में वाटर्स पाए जाते हैं। तो 70% 71% के करीब ये वाटर है। उसमें से कुछ ही परसेंट वाटर जो है हमारे लिए यूज़फुल है, बाकी वेस्ट हो जाती हैं। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग बट और मेनी अदर एक्टिविटीज़। बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़ भी हैं जिसमें हम वाटर को यूज़ करते हैं। आप जानते हो कि फैक्ट्रीज़ वगैरह में भी वाटर की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी, आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, इरिगेशन किया जाता है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स वर्क वाटर से किया जाता है। अगर वाटर ना मिले तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। आपको कल बताया था एक्सपेरिमेंट कि वाटर ज़रूरी है, नेसेसरी है लिविंग थिंग्स के लिए। आप एक चूहा लो और उसको खाना दे दो, उसमें एयर भी जाने का जगह छोड़ दो, लेकिन पानी मत रखो। आप देखोगे कि कुछ दिनों बाद, 1 2 3 दिन बाद पानी नहीं मिलेगा तो जो रैट है, चूहा है, वो मर जाएगा। इसका मतलब कि उसको भोजन मिला, फूड मिला, एयर भी मिला, लेकिन वाटर नहीं मिला। तो वाटर बहुत ज़रूरी है उसको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, बहुत सारी, उसमें डस्ट पार्टिकल, सैंड, जर्म्स वगैरह प्रेजेंट हैं। बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, बहुत सारे। आजकल इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि प्योर पानी हमको यूज़ करना चाहिए, इम्प्योर वाटर नहीं यूज़ करना चाहिए। इसलिए आर ओ का पानी हम लोग यूज़ करते हैं। अपनी स्कूल में भी आप अपने स्कूल में आर ओ का पानी यूज़ करते होगे, फिल्टर पानी यूज़ करते होगे। तो ये सब वाटर के यूजेज़ हैं। बहुत सारे वाटर हम यूज़ करते हैं। उसको जैसे आप बॉयल कर देंगे तो जर्म फ्री हो जाएंगे। उसमें अदर तरीके हैं प्यूरिफिकेशन के, फिल्टर पेपर वगैरह उसके बाद क्लोरीन टैबलेट डाल करके ये सब वाटर को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू ड्रिंक प्योर वाटर। पहले ही बताया कि प्योर वाटर हमको पीना चाहिए। ओके, द वाटर दैट वी यूज़ मेनली कम्स फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ओशंस एंड वेल्स। जो हमें पानी यूज़ करते हैं, ये पानी कहाँ से आते हैं?
रिवर से आते हैं, पॉन्ड से आते हैं, लेक से आते हैं, ओशन से आते हैं, वेल से ये हमें मिलते हैं। आप जानते हैं कि वाटर बॉडीज हैं, इनको कहते हैं, रिवर को, पॉन्ड्स को, लेक्स को, ओशन को, एल को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर बॉडीज कहते हैं। तो वाटर इनसे हमको मिलता है। दिस वाटर कंटेन्स मेनी इम्प्योरिटीज, पहले ही बताया कि बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, बहुत सारी अशुद्धता उसमें होता है, बहुत सारे सैंड्स, जर्म्स पार्टिकल्स, डस्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ उसमें पाए जाते हैं, लाइक सैंड, डर्ट, मड एंड जर्म्स पाए जाते हैं जो दिखाई आपको नहीं देंगे। सैंड वगैरह तो दिखाई देते हैं, धूल वगैरह, मड, ये सब आपके पानी में मौजूद है। ये इम्प्योरिटीज़ हैं वाटर की, जो बहुत हमारे बॉडी के लिए, जब हम उसको ड्रिंक करते हैं तो हमारे लिए बहुत नुकसान करते हैं, तो बहुत बैड उसका जो है प्रभाव पड़ता है। दिस मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ये जर्म्स, सैंड्स, डर्ट और मड, ये हमारे पानी को अनफिट कर देते हैं पीने के लिए। इसलिए हमें पानी को, इम्प्योरिटीज़ को निकालना चाहिए। किस तरह हम इम्प्योरिटीज़ को निकालेंगे आगे देखेंगे। नेक्स्ट, वाटर कंटेन्स टू काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज। दो तरह की इम्प्योरिटीज होती है। इम्प्योरिटीज जो होती है, दो तरह की इम्प्योरिटी होती है। एक होता है इनसेलेबल और एक होता है सेलेबल इम्प्योरिटीज। यानी इनसेलेबल इम्प्योरिटीज होता है और एक सेलेबल इम्प्योरिटी है। वाटर कंटेन्स टू काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज, इनसेलेबल, दीज आर इम्प्योरिटीज दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ये ऐसी इम्प्योरिटीज होती है इनसेलेबल जो पानी में मिलता नहीं है। आपको पानी में मिला होगा तो आपको दिखाई देगा कि इसमें पानी में क्या है, ये सेलेबल मिले हुए हैं। वो ऐसे सेलेबल है जो इनसेलेबल उनको कहते हैं, जैसे सैंड है, ओके, मड है, ये सब आपको दिखाई देंगे तो उनको हम लोग इनसेलेबल इम्प्योरिटीज कहते हैं। एंड कुछ ऐसे भी इम्प्योरिटीज होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल उसमें मिल जाते हैं, जैसे कि these are impurities that can dissolve in water, for example salt and sugar। आप देखे होंगे कि आप नमक, साल्ट को अगर पानी में मिला दोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि उसमें नमक मिला हुआ है जब तक उसको आप टेस्ट नहीं करोगे। उसी तरह शुगर को मिला दो पानी में, तब तक पता नहीं चलेगा कि इसमें चीनी मिला हुआ है जब तक आप उसको टेस्ट नहीं, ऐसा ही डिसॉल्व हो जाता है, बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा। आप नमक मिलाओगे, चीनी मिलाओगे और मिलाने के बाद उसको देखोगे, अगर या कोई आदमी जो देखा नहीं कि आपने उसमें क्या मिलाया, नमक मिलाया या चीनी मिलाया, 2 ग्लास ले लो और 2 ग्लास में आप एक में चीनी मिला दो और एक में ये नमक मिला दो, साल्ट और शुगर मिला देना है। मिलाने के बाद किसी दूसरे पर्सन के पास आप ले जाओ और ले जाकर कहो कि इसको आप बताइए बिना टेस्ट किए किसमें शुगर है और किसमें क्या है, साल्ट है, तो कोई बता नहीं सकता है ना। इसका मतलब कि वो सोलेबल हो गया है, पता ही नहीं चलेगा कि उसमें। और सैंड जो है मिला होगा तो पता चल जाएगा इसमें क्या है, सैंड मिला हुआ है। तो सोलेबल होता है कि द इम्प्योरिटीज दैट कैन डिसॉल्व इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल साल्ट एंड शुगर, ओके। और ये इनसेलेबल इम्प्योरिटीज में सैंड है, ये पानी में मिलता नहीं है, पता चल जाता है, तो ये इनसेलेबल कहलाता है, ओके। आप इस फिगर में भी देख रहे हो, ये इनसेलेबल इम्प्योरिटीज है और ये इसमें सेलेबल इम्प्योरिटीज, यानी कि सेलेबल है, मिल गया है तो पता ही नहीं चलेगा इसमें। दोनों पिक्चर में आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो दोनों पिक्चर में, इसमें इनसेलेबल इम्प्योरिटीज है, आपको साफ दिखाई देता है, और इसमें साल्ट या शुगर मिला हुआ है लेकिन आपको पता नहीं चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए वाटर जो है बहुत प्रीसियस है, बहुत कीमती है, इसलिए इसको कंजर्व करना, बचाना, सेफ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर ईयर हम लोग वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं,
ओके, वर्ल्ड वाटर डे मना लेना ही नहीं, सिर्फ 22 मार्च को, हम 22 मार्च को हर साल, हर ईयर में वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। इसके मनाने का मकसद ये है कि हम लोग वाटर को, लोगों को सेव करने के लिए जागरूक करें, उनके अंदर जागरूकता पैदा करें, ताकि वो पानी को सेव करने का प्रण लें। जैसे कि आप पानी को बचाने के लिए उसमें एक, जैसे रक्षाबंधन मनाते हैं, बहनें भाई की कलाई पे राखी बांधती हैं, तो भाई बहन की रक्षा करने का प्रण लेता है। उस तरह आप बॉयज़ गर्ल्स जितने भी, आप भी एक धागा ऐसा बांधिए और आप एक प्रण लीजिए, अपने टैप पे बांधिए, अपने नल पे बांधिए। जब जब आप याद जाइएगा तो आपको याद होगा कि हाँ, ये वाटर जो है काफ़ी प्रीसियस, कीमती है, इसको हमको बचाना चाहिए, आपको याद दिलाएगा। तो आप फालतू जो पानी है आप उसको बर्बाद नहीं करेंगे। तो इसलिए मेन जो है 22 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। इसका मेन मकसद है कि ये पानी को सेव किया जाए, क्योंकि आप जानते हो पानी बहुत कीमती है। आप देख रहे हो बोतल, एक बोतल पानी, 1 लीटर पानी 20 रुपीज़ में मिलता है, तो कितना महंगा पानी है। हम लोग पानी की कीमत को समझते नहीं है, हम उसको सेव नहीं करते, हम फालतू उसको क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो हमें पानी को सेव करना चाहिए, इसीलिए वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डू एन एक्टिविटीज टू फाइंड आउट सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज। इनसॉल्युबल और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज का क्या नेचर होता है, कैसे आप पता करेंगे, एक आप एक्सपेरिमेंट्स एक्टिविटी से आप देख सकते हो। टेक अ ग्लास, एक ग्लास लेना है एंड फिर हाफ ऑफ इट विथ वाटर, और उसमें आधा पानी भरना है, उसमें हाफ ही वाटर क्या करना है, डालना है। नाउ ऐड 2 स्पून्स ऑफ शुगर टू इट एंड स्टे विथ अ स्पून एंड देन ऑब्जर्व केयरफुली। आप एक गिलास पानी लेंगे जो हाफ भरा होगा, उसमें आप 2 चम्मच चीनी को क्या करेंगे, चम्मच से मिला देंगे, उसको डालकर उसको अच्छे से क्या करेंगे, मिक्सअप कर देंगे। केयरफुली आप मिक्सअप कर देंगे। जैसे देखिए मिक्सअप आपने कर दिया। मिक्सअप करने के बाद ओके, रिपीट दिस प्रोसीजर विथ सैंड, टी लीव्स एंड ग्रास। अब फिर यही चीज कभी आप सैंड डालिए, कभी ग्रास डालिए, कभी लीव्स डालिए, और करके क्या करिए, देखिए यू विल ऑब्जर्व दैट सैंड, टी, लीव्स, सैंड, लीव्स, ग्रास, सैंड, टी डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट शुगर डिसॉल्व इन इट। आप देखेंगे कि टी, ये ग्रास, सैंड, ये सब पानी में मिक्सअप नहीं होंगे, लेकिन साल्ट और शुगर पानी में जब आप मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएंगे, मिल जाएंगे, यानी कि सोलेबल इम्प्योरिटीज हैं वो। और ग्रास है, लीव्स हैं, ये सब, चाहे टी लीव्स हैं, सैंड्स हैं, ये इनसोलेबल इम्प्योरिटीज हैं, वो पानी में बिल्कुल मिलेंगे नहीं। कंक्लूजन क्या हुआ, सैंड, टी लीव्स एंड ग्रास आर इनसोलेबल इम्प्योरिटीज, whereas sugar is a soluble impurity. Sugar and salt ये soluble impurities हैं। इससे यही मालूम हुआ कि soluble और insoluble impurities वाटर में होते हैं। उसको कैसे पता चलेगा, तो यानी कि जो पानी में पूरी तरह से मिल गया, जैसे कि शुगर और साल्ट, वो soluble impurities हैं, और सैंड हुआ, लिप्स हुआ, ग्रास हुआ, ये पानी में नहीं मिलेगा तो ये इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज हुआ। ओके, अब तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आगे आप इसमें और एक पार्ट बच गया है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। आप किस तरह पानी को प्यूरिफायर करेंगे। पानी में इतनी इम्प्योरिटीज़ हैं तो उसको हमको पीने से बहुत सारे नुकसान हैं, सो हेल्थ को बहुत सारे नुकसान हैं। तो उस इम्प्योरिटीज़ को कैसे आप दूर करेंगे, कैसे उसको सेडिमेंट करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।